दुनिया बदल रही है और इसी के साथ बदल रहा है भारत। तो चलिए समझते हैं ये सब कैसे हो रहा है। तो शुरुआत करते हैं भारत की सीमाओं से, जहां चुनौतियां हमेशा बनी रहती हैं। यही सवाल भारत की नई डिफेंस पॉलिसी की नींव है, जिसमें फोकस टू फ्रंट चैलेंज पर है। उत्तर और पश्चिम दोनों ही सीमाओं पर भारत के लिए लगातार सैन्य दबाव बना हुआ है। और देखिए, लोसी पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस का फोकस लगातार बना हुआ है। तो इन सब से निपटने के लिए भारत अपनी सेनाओं को मॉडर्नाइज कैसे कर रहा है? देखिए, जोर स्वदेशी उत्पादन पर है, लेकिन साथ ही एडवांस्ड प्लेटफॉर्म भी खरीदे जा रहे हैं। जमीन पर सेना अपनी लड़ाकू ताकत और तैयारी दोनों को और मजबूत कर रही है। और समंदर में नौसेना की पहुंच और अंडर वाटर ताकत बढ़ाने पर पूरा जोर है। हवा में भी लक्ष्य बड़ा है। वायुसेना एक जबरदस्त एरोस्पेस पावर बनने की ओर बढ़ रही है। लेकिन ये सिर्फ नए हथियारों की बात नहीं है, सैन्य सोच में भी एक बड़ा बदलाव आ रहा है। यानी अब तीनों सेनाएं थल, जल और वायु एक साथ एक ही कमांड के तहत लड़ेंगी। और इस नए स्ट्रक्चर के लिए एक नई वॉर फाइटिंग डॉक्ट्रिन भी चाहिए। तो वो क्या है? ये है कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन, यानी किसी भी हमले का तेज और सीमित जवाब देना। और इसे अमल में लाने के लिए बनाए गए हैं इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप्स, यानी आईबीजीज। इनका फंडा एकदम क्लियर है: पहल करना, दुश्मन को बिखेरना और फिर उसे तोड़ देना। पर यह सैन्य बदलाव असल में भारत की विदेशी नीति में आ रहे एक बड़े बदलाव का हिस्सा है। मतलब भारत अब गुटबाजी से हटकर मल्टी अलाइनमेंट की राह पर है। सबसे दोस्ती, सबके साथ काम। और इसका मकसद एक ही है: स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी। तो सार ये है कि भारत अपनी फौज और अपनी विदेश नीति दोनों को एक साथ बदल रहा है। ये सारी कोशिशें भारत को एक लीडिंग ग्लोबल पावर बनाने की दिशा में हैं। लेकिन असली सवाल यही है कि क्या भारत अपनी महत्वाकांक्षा और दुनिया के दबावों में तालमेल बिठा पाएगा?